हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसटी टीचिंग पॉइंट। तो हम आप लोग ने देखा कि कल हम लोग ने एग्जाम्पल्स सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज कौन सा हमारा 8.1 यानी फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन है इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine sin A cos A sin C cos C। यानी इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल किस पोजीशन पे, B पे, और AB की वैल्यू दी हुई 24 और BC की 7, और हमको क्या नहीं फाइंड आउट करना है, sin A की वैल्यू, cos A की वैल्यू, sin C की और cos C की। चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। Let us draw triangle ABC और right angle at B, तो we draw right angle at B and now next angle given that AB equal to 24 centimeter, AB length is 24 centimeter and BC length is 7 centimeter, BC length is 7 centimeter and AC is not given here। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC को फाइंड आउट करेंगे। तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया था कि किससे निकालते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिसने राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर वैल्यू इज 24 स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। तो स्टूडेंट कल हमने कहा था सारे स्क्वायर 30 तक आप लोग लर्न कर लीजिए, इससे क्या होगा कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 6 9 15 7 4 11 1 2 5 1 6 625। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मीन्स AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, 25 सेंटीमीटर AC का लेंथ हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A की वैल्यू और कॉस A की, यानी फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइन A एंड देन कॉस A। साइन A इक्वल टू perpendicular by hypotenuse। in previous class we discussed how it gain। तो इसका फॉर्मूला एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। मीन्स साइन वैल्यू इज P/H, cos value B/H, tan value is P/B। So we put here value, perpendicular value is 24। it is तो मीन साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एंगल A की बात हो, यानी इस वाले एंगल, तो साइन इस वाले एंगल के सामने वाला कौन सा साइड है, BC। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, BC, और हाइपोटेनस AB एंड एंड बेस इज AB एंड हाइपोटेनस AC। तो साइन A के लिए मेरा परपेंडिकुलर होगा BC, मीन्स वैल्यू 7/25। नाउ कॉस A, वंस अगेन एंगल A के लिए बात हो रही है, तो फिर इसके लिए परपेंडिकुलर हमने पहले क्लास में बताया था किसी भी जिस एंगल की बात होगी तो उसके एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब इस एंगल के लिए सामने परपेंडिकुलर BC साइड, तो cos A इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो BC इज ए परपेंडिकुलर, तो देन AB इज अ बेस, तो मीन्स 24/25। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले, यानी सेकेंड में क्या हम लोग से पूछे हैं, साइन C एंड कॉस C की वैल्यू। तो ये अब देखिए साइन C के लिए अब हमको किस एंगल के लिए बात किया है, तो एंगल C के लिए। तो एंगल C के सामने वाला कौन सा है साइड, तो AB साइड। तो इसके लिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB, यानी इस मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यानी 24/25। एंड नाउ कॉस C फॉर्मूला है जो बेस बाई हाइपोटेनस, तो B/H
इस एंगल के सामने वाला अभी हमने देखा कि ये ए बी इज ए परपेंडिकुलर साइड एंड बी सी इज ए बेस. सो बी सी इज 7/25. सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. अब हमें सिर्फ केयरफुली यही देखना है कि किस एंगल के लिए नहीं तो हम लोग का क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. तो इसके लिए पहले वाले के लिए साइन ए और कॉस ए, एंगल ए के लिए बात हुआ था, और यहाँ पे साइन सी और कॉस यानी एंगल सी के लिए. यानी इस क्वेश्चन को हमने ईजिली वे से सॉल्व कर दिया. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r. यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने फिगर पहले से ही क्या है गिवन है. यानी इस फिगर के नेम है फिगर 8.13. यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने फिगर पहले से दिया है कि टोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट पी एंड पी क्यू लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, पी आर लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, क्यू आर लेंथ इज नॉट गिवन. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर लेंथ को फाइंड आउट करेंगे. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या होगा कि स्क्वायर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि हमें सारे स्क्वायर हमको लर्न करने पड़े. देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस इज पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस इज क्यू आर स्क्वायर. पी क्यू वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर और क्यू आर वैल्यू इज नॉट गिवन एंड देन पी आर वैल्यू इज 13 सेंटीमीटर. So 12 square is a 144, QR square is not given, 13 square is a 169. So we transpose here QR square is equal to 169 minus 144, QR square is equal to 5 2. So QR is equal to under root 25. Then QR is equal to 5. Now we solve this value or find out this value. QR is 5 centimeter. Now question, find tan p minus cot r. Means this angle tan p and now cot r this angle. So tan p equal to, once again I perpendicular by base. So tan p this angle. अब इस एंगल के सामने वाला कौन परपेंडिकुलर है, तो क्यू आर, और फिर बेस क्या है पी क्यू. तो tan p के सामने वाला हो जाएगा 5/12. नाउ cot r we know that cot is a reciprocal of tan p. So this is a perpendicular by b, this is a base by perpendicular. Now for angle r, अब इस एंगल r के लिए बात हो रही है, तो इस एंगल r के सामने परपेंडिकुलर कौन होगा, पी क्यू लेंथ, यानी कि 12 सेंटीमीटर. ये परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. तो 5/12 1 and 2. Now put in equation tan p minus cot r. This value is 5/12 minus 5/12 means 0. एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू सेम से वैल्यू आपस में क्या हो गई, डिडक्ट हो गई, वैल्यू आ गई 0. तो हमने क्वेश्चन 2 को भी उसी वे से सॉल्व किया. इसमें फाइंड tan p माइनस कॉट आर. मेन फोकस हो रहा है एंगल पे. यहाँ पे एंगल p की बात हो रही थी, यहाँ पे एंगल आर की बात हो रही थी. तो फिर एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर. तो एंगल p के सामने वाला क्यू आर परपेंडिकुलर, एंगल r के सामने वाला पी क्यू परपेंडिकुलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. यानी इसमें गिवन है कि साइन ए की वैल्यू दी हुई 3/4 और हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए और tan ए. यानी कि हमको tan ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और जिसमें हमको साइन ए गिवन है. तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में. तो साइन ए इक्वल टू 3/4 मीन्स साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. फर्स्ट वी ड्रॉ right angle triangle ABC मीन्स साइन ए इक्वल टू, यानी दिस वाले एंगल की बात हो रही है. फिर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC साइड, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस वैल्यू इज 4. नाउ AB वैल्यू इज नॉट गिवन. तो फर्स्ट वी फाइंड बाई पाइथागोरस थ्योरम AC square equal to
AB square plus BC square. AC square given is 4 square, AB square is not given, BC is a 3 square. 4 square is 16, AB square is not given, BC is 9. Now transpose here. अब हम लोग इसको इधर लाते हैं और देखते हैं 60 माइनस 9 और AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, यानी अब इसको जो मेरा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 7, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर. AB लेंथ की वैल्यू आ गई √7 सेंटीमीटर. अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos A की और tan A की. अब इसको हम राइट डाउन करते हैं cos A इक्वल टू, तो हमें पता है कि cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस. तो बेस क्या है, तो हमको कौन से एंगल के लिए यहाँ पे बात हो रही है, एंगल ए. तो एंगल ए ये वाला, इसके सामने लो परपेंडिकुलर BC, देन बेस इज AB मीन्स √7 बाई हाइपोटेनस 4 एंड देन tan A इक्वल टू means perpendicular by base. Perpendicular value is for angle A, तो ये angle A के लिए perpendicular is BC 3. अब base is √7, base is √7. So this question is for angle A. ये क्वेश्चन किस एंगल के लिए था, एंगल A, यानी इसमें हम लोग को सिर्फ मेनली फोकस किस पे कर रहा है, A के लिए. ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग किसी भी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं. ये जो मेरे पाइथागोरस थे, इन्होंने क्या किया, सिर्फ साइड पे एक बार इन्होंने मेजरमेंट किया, इन्होंने साइड के मेजरमेंट को बताया कि ऐसे हम लोग साइड निकालते हैं. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम लोग एंगल्स के मेजरमेंट को दिखाते हैं. जैसे यहाँ पे मेनली फोकस एंगल ए पे हुआ, फिर एंगल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग एंगल ए और एंगल्स बी पे कर रहे थे. ऐसे अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. अब हम लोग क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं. तो गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A. यानी इस क्वेश्चन में दिया है कि 15 cot A की वैल्यू 8 है और हमको sin A और cos A की वैल्यू, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं 15 cot A इक्वल टू 8. तो हमें पता है कि जब दो, एक वेरिएबल है, अरे सॉरी, ये cot A वेरिएबल है और ये 15 क्या है, कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट, इन लोग के बीच. चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. अब हम लोग क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं. तो गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A. यानी इस क्वेश्चन में दिया है कि 15 cot A की वैल्यू 8 है और हमको sin A और cos A की वैल्यू, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं 15 cot A इक्वल टू 8. तो हमें पता है कि जब दो, एक वेरिएबल है, अरे सॉरी, ये cot A वेरिएबल है और ये 15 क्या है, कांस्टेंट, कोई भी नंबर कांस्टेंट, इन लोग के बीच में क्या है, एक मल्टीप्लाई छुपा हुआ है. तो यानी अब इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई इन लोग के साथ है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी cot A इक्वल टू 8/15. ये हो गया. अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला रेशियो के फॉर्म में बन गया. cot A इज इक्वल टू 8/15. तो tan A वी नो दैट परपेंडिकुलर बाई बेस. तो क्या होता है, cot A जस्ट अपोजिट होता है उसका, तो बेस बाई परपेंडिकुलर. फिर अब हमें मिल गया ये. अब हम इसके थ्रू फिर से क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ABC. अब हमें दिया है कि cot A इज इक्वल टू 8/15. अब हमारा इस एंगल के लिए बात हो रहा है, एंगल A के लिए, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC साइड है. तो यानी पहले किसकी बात लिखा हुआ है, बेस इज इक्वल टू, यानी BC इज अ परपेंडिकुलर, देन AB इज अ बेस 8 सेंटीमीटर और नाउ परपेंडिकुलर इज अ 15 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, AC की वैल्यू. सो बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ट्रिपलेट्स लर्न किए होंगे, यानी कि किसके किसके फटाफट वो आ जाते हैं कि दो लोग को ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा. तो अब हम लोग, ये आप लोग पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं इसको. फिर अब इसको AC BC स्क्वायर, यानी मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज नॉट गिवन, AB स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 15 स्क्वायर. 8 स्क्वायर की वैल्यू 64, 15 स्क्वायर वैल्यू 225. वी ऐड देम. अब हम लोग को जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8 289. AC स्क्वायर, AC इक्वल टू √289. तो 289 इज स्क्वायर रूट ऑफ 17. तो AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर.
तो अब हम लोग ने AC की वैल्यू निकाली 17 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A की वैल्यू और सेक A की वैल्यू। अब हम निकालते हैं साइन A। साइन A वैल्यू इज अ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज फॉर एंगल A इज BC 15 by hypotenuse is AC value is 70. Write down here to 17. Now next is sec A. Sec A means sec is the reciprocal of 1 by cos A. तो cos A value is a base by hypotenuse. तो sec A value is a hypotenuse by base. Means hypotenuse value is 17 by base is 8. So now fourth question is solved here. Now अब हम लोग फर्दर 5th क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें क्या करना है कि सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और हमें पता है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कितनी होती है 6। हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री लिख लेते हैं। इसको हम आपको बताया था कि इसको हेक्सागन के शेप में लिखते हैं क्योंकि 6 होते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, फिर इसको सेक थीटा, फिर ये कॉट थीटा। तो ये 6 आप लोग अपने माइंड में अच्छे से लर्न कर लीजिए कि हमारे पास 6 वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और हम आपको बताए थे कि इससे अगर हम ज्वाइन करें तो साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को इससे ज्वाइन करें तो कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा को इससे ज्वाइन करें तो टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 गिवन और हेयर सेक थीटा इज इक्वल टू, यानी अब हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। और फिर हम लोग वो फार्मूला यूज़ करेंगे PBH वाला। उसके लिए एक बार मैं आपको फिर से राइट डाउन कर देती हूँ फार्मूला यहाँ पे कि क्या हम लोग लर्न किए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तौल। ये आप लोग अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये इसका बार बार यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा की वैल्यू P/H, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, T मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब हमें पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी हम लोग यहाँ से निकाले कि सेक थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। यानी यहाँ पे हमको हाइपोटेनस की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 12 है। चलो अब इसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल with ABC एंगल। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कोई एंगल नहीं बोल के यहाँ पे हमको एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको ले लेते हैं कोई एंगल थीटा। इसको हम ले लेते हैं एंगल थीटा और इसको छोड़ देते हैं कोई एंगल, तो एंगल ABC। अब हमें बात किया है कि जो सेक थीटा की वैल्यू 13/12 यानी इस थीटा के लिए बात हो रही है, तो इस थीटा के सामने वाला BC साइड मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और AB क्या होगा बेस होगा। तो AB की वैल्यू और फिर यहाँ पे AC क्या होगा हाइपोटेनस। तो सेक थीटा में हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 13 और बेस की वैल्यू यानी इस थीटा की बात कर रहे हैं तो इस थीटा के लिए सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा ये वाला। तो बेस कितना हो गया 12, यानी अब हमें ये गिवन नहीं है। अब हम इसको निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC is a hypotenuse, और AB is a base and BC is a perpendicular for angle theta। ये सब हम किसके लिए बात करें तो एंगल थीटा के लिए। तो AC is a 13 स्क्वायर, AB is a 12 स्क्वायर एंड BC is not given। AC का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है कोई दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होना। 13 स्क्वायर मीन्स 13 × 13। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हम आपको कल की क्लास में स्क्वायर रूट 1 2 3 0 30 तक दिए हैं जिसमें आप लोग पूरे स्क्वायर रूट लर्न कर सकते हैं। अब हम 12 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 144
प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, BC के स्क्वायर को इधर लाएंगे और 169 में से 144 को माइनस करेंगे, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 642, यानी BC इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में ट्रांसपोज होगा, यानी 25 को इसमें लिखेंगे। और हमको पता है कि अब 25 का ऐसा कोई दो मल्टीप्लाई करिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 25 है सेम नंबर से, तो 5 इंटू 5 करेंगे। अब जब कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है तो उसमें से एक वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर है, तो BC की वैल्यू क्या आती है 5। आपको पता है कि स्क्वायर रूट में से कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आती है, लेकिन हम लोग सिर्फ +5 लेंगे, ऐसा क्यों, देयरफॉर साइड नेवर बी निगेटिव, साइड्स नेवर बी निगेटिव, यानी कि साइड जो होता है कभी कोई भी लेंथ की वो निगेटिव नहीं होती। हम कभी नहीं बोलेंगे कि इस साइड का लेंथ है -4, वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर लाइन में निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साइड कोई भी वो निगेटिव नहीं होता है। अब हमारा BC की वैल्यू निकल गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि हमें सेक थीटा दिया हुआ है, हमें 6 रेशियोज निकालने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 रेशियो में से 1 रेशियो हमको दिया है, यानी कि अब हमको बचे हुए 5 रेशियो की वैल्यू निकाली। तो पहला रेशियो किसका है, साइन थीटा का, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा क्या है टेन थीटा, चौथा क्या है कॉसेक थीटा, और फिफ्थ क्या है सेक थीटा, जो कि हमें गिवन है, तो हम 6 निकालेंगे कॉट फिफ्थ में निकालेंगे कॉट थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग लर्न किए, क्या लर्न किए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो वी राइट डाउन हियर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा वैल्यू इज बेस बाई हाइपोटेनस, तो वी राइट डाउन हियर बेस बाई हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा वैल्यू इज P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। और वी नो दैट कि साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, यानी वाइस वर्सा, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, हाइपोटेनस बाई P, एंड कॉट थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ टेन थीटा, कॉट थीटा इज अपोजिट ऑफ टेन थीटा, यानी टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट B/P। अब हम लोग यहाँ से दिखते हैं, तो हम लोग थीटा की वैल्यू के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC साइड है, तो 5 बाई हाइपोटेनस 13, सेम वे बेस क्या है 12 है, 12/13, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लिखे 5, बेस क्या लिखे 12। अब क्या कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा 13/5। अब क्या है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 मीन्स 12/5, यानी हम लोग ने यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक रेशियो गिवन था सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, उससे हम जो बचे हुए थे रेशियो उनकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग फर्दर 6 वाले क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन क्या है कि 6 वाला क्वेश्चन में इससे थोड़ा मतलब एंगल से डिफरेंट है, वो सिमिलर पे उसको भी करेंगे, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, यानी कि अब हम लोग 7th वाले